हेलो बीएससी थर्ड ईयर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। माय नेम इज आशीष गिरी। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बीएससी थर्ड ईयर बॉटनी के 5th सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर में आपका थियोरेटिकल पेपर आता है प्लांट फिजियोलॉजी, मेटाबॉलिज्म एंड बायोकेमिस्ट्री। स्टूडेंट्स, इस सेमेस्टर से ऑलरेडी मैं कई सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस कवर कर चुका हूं जो कि आपके एग्जाम पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो चैनल के अंदर जाकर देख सकते हैं, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट उस प्लेलिस्ट तक पहुंच जाएंगे। स्टूडेंट्स, इस सेमेस्टर से हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 4 मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट, जिसके 2 पार्ट्स में ऑलरेडी कवर कर चुका हूं। आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट नंबर 3, जिसमें हम जानेंगे मैक्रो एंड माइक्रो एलिमेंट्स के बारे में। प्लांट के अंदर जो मैक्रो एंड माइक्रो एलिमेंट्स होते हैं उनका क्या पर्टिकुलर रोल होता है, उनका क्या फंक्शन होता है, उसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। काफ़ी सारे साइंटिस्ट जैसे कि वॉन हेलमोंट है 1679, या वुडवार्ड है 1699, डिजेजू है 1804, लिबिग है 1814, सेच एंड नोप आदि के स्टडी से ये स्पष्ट हुआ कि पौधों के लिए जो खनिज लवण होते हैं, जो मिनरल न्यूट्रिशन या सॉल्ट्स होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा नेसेसरी होते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। राइट, जो मिनरल एलिमेंट्स होते हैं जैसे कि फास्फोरस है, पोटेशियम है, चाहे वो जस्ता हो, बोरोन हो, मोलिब्डेनम हो, मैग्नीज है, ये सारे एलिमेंट इंपॉर्टेंट होते हैं और इन सभी एलिमेंट्स का एक पर्टिकुलर फंक्शंस होता है। इन खनिज लवणों को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। एक तो है मैक्रो न्यूट्रिएंट, दूसरा है माइक्रो न्यूट्रिएंट, या जिसे आप मैक्रो एलिमेंट्स भी कह सकते हैं, माइक्रो एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं। माइक्रो एलिमेंट्स को आप ट्रेस एलिमेंट्स के नाम से भी जानते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि सर डिफरेंस क्या है दोनों में, मैक्रो न्यूट्रिएंट या मैक्रो जो एलिमेंट्स होता है उसमें और माइक्रो एलिमेंट्स में क्या डिफरेंस है। तो देखिए, ये जो मैक्रो न्यूट्रिएंट या मैक्रो एलिमेंट्स होते हैं इनकी प्लांट बॉडी को लार्ज क्वांटिटी में रिक्वायरमेंट होती है। वहीं यदि हम बात करें माइक्रो एलिमेंट की तो इनकी स्मॉल क्वांटिटी में रिक्वायरमेंट होती है। यानी कि प्लांट जो है, जो मैक्रो एलिमेंट्स होंगे वो जो है प्लांट बॉडी में ज़्यादा उनकी आवश्यकता होती है, जैसे कि नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, सोडियम है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, आयरन है। ये सब क्या करते हैं प्लांट बॉडी के अंदर? प्लांट बॉडी के अंदर कुछ जो है प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। एनर्जी रिलेटेड जैसे कंपोनेंट है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी, उसमें भी आप देखेंगे फास्फोरस प्रेजेंट रहता है। बायोमोलिक्यूल की स्ट्रक्चर में भी ये पार्टिसिपेट करते हैं। तो प्लांट के अंदर ये जो एलिमेंट्स होते हैं, चाहे वो मैक्रो एलिमेंट्स हो या माइक्रो एलिमेंट्स हो, ये जो है प्लांट ग्रोथ, उसकी लाइफ साइकिल, उसके बायोलॉजिकल फंक्शंस को परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो माइक्रो एलिमेंट्स में भी आप लोग देख सकते हैं जिसे आप ट्रेस एलिमेंट्स भी कहते हो, जैसे कि इसमें तांबा है यानी कॉपर है, जस्ता है, बोरोन है, मोलिब्डेनम है, मैग्नीज है, कोबाल्ट है, निकिल है, सिल्वर है, क्लोरीन है। इन तत्वों का एक निश्चित एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है तथा ये प्लांट बॉडी के निर्माण में सहायक होते हैं, उनकी स्ट्रक्चरल ढांचा बनाते हैं। कुछ एलिमेंट्स का जो डिस्क्रिप्शन है यहाँ पर दिया गया है, जैसे कि अगर हम बात करें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के बारे में, तो ये तत्व प्लांट बॉडी के आवश्यक इसेंशियल एलिमेंट्स हैं तथा प्राय सभी कार्बनिक पदार्थों में पाए जाने वाले कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर है, मुख्य रूप से पौधों के लिए आवश्यक। इनके बिना जो प्लांट ग्रोथ है वो संभव नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। इसके बाद यदि हम बात करें नाइट्रोजन के बारे में, तो ये प्रोटीन, एमिनो एसिड्स, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन्स, एल्कलॉइड्स, क्लोरोफिल आदि सभी के लिए आवश्यक होते हैं। इसके बाद यदि हम बात करें फास्फोरस के बारे में, तो यह पौधों में लगभग 0.05 से लगभग 1% तक होता है। यह समस्त जीवित पदार्थों, न्यूक्लियोप्रोटीन, लिपिड्स आदि में पाया जाता है। फास्फोरस पौधों द्वारा कैल्शियम या पोटेशियम फॉस्फेट के रूप में लिया जाता है और इसका मुख्य कार्य मेन फंक्शन श्वसन के समय कार्बोहाइड्रेट्स का विखंडन करना है। और इसके अतिरिक्त फास्फोरस जड़ों के विकास में, यानी जिस समय रूट का डेवलपमेंट होता है, मूली, चुकंदर, आलू में जो भूमिगत जो अंडरग्राउंड पार्ट्स होते हैं उनके विकास के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। इसकी कमी के कारण प्रोटीन का निर्माण कम होता है, जिससे कि ग्रोथ कम रह जाती है। तो ये फास्फोरस का प्लांट बॉडी के अंदर एक पर्टिकुलर फंक्शंस रहता है जिसे आप लोग याद रख सकते हैं। इसके बाद यदि हम डिस्कस करें पोटेशियम के बारे में, तो यह प्लांट्स में लगभग 0.3 से 6% तक पाया जाता है। यह पौधों में वृद्धि करने वाले भागों में मुख्य रूप से पाया जाता है। पोटेशियम प्रोटोप्लाज्म का एक भाग तथा इसका जीवन संबंधित समस्त क्रियाओं में संबंधित रहता है। राइट, लाइफ से रिलेटेड जितने भी एक्टिविटीज होती हैं उससे ये रिलेटेड होता है। पोटेशियम प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट के संश्लेषण में भाग लेता है। पोटेशियम मुख्य रूप से शुगर और स्टार्च के परिवर्तन के समय कैटलिसिस का फंक्शन परफॉर्म करता है। पोटेशियम की कमी होने पर पौधों की वृद्धि बहुत कम होती है। यहाँ पर बुद्धि की जगह वृद्धि लिख लेना।
पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं तथा तना पतला हो जाता है। पौधे पोटेशियम को प्राय पोटेशियम नाइट्रेट या पोटेशियम क्लोराइड के रूप में लेते हैं। इसके बाद यदि हम डिस्कस करें सल्फर के बारे में तो यह पौधों में 0.05 से 1.5% तक पाया जाता है। यह पौधों द्वारा प्राय कैल्शियम व पोटेशियम के रूप में ग्रहण किया जाता है। सल्फर पौधों में प्राय प्रोटीन में पाया जाता है। सल्फर की पर्याप्त मात्रा सरसों के तेल में होती है। सल्फर क्लोरोफिल निर्माण में सहायक होते हैं। सल्फर की अनुपस्थिति में पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। इसके बाद यदि हम डिस्कस करें स्टूडेंट्स कैल्शियम के बारे में तो कैल्शियम पौधों में 0.1 से 3.5% तक पाया जाता है। यह मुख्य रूप से शैवाल के मध्य लेमेला में कैल्शियम पैक्टेट के रूप में पाया जाता है। कैल्शियम के कारण प्रोटोप्लाज्म की अर्ध यानी सेमी परमेबिलिटी जो है वो स्थिर रहती है। कैल्शियम रूट हेयर्स के विकास यानी उसके डेवलपमेंट को उत्तेजित करता है। यह क्लोरोप्लास्ट की सक्रियता यानी एक्टिविटी में भी पार्टिसिपेट करता है। कैल्शियम की कमी से जो सेल्स होती हैं वो अव्यवस्थित हो जाती हैं तथा पौधों की वृद्धि रुक जाती है। मैग्नीशियम की यदि हम बात करें तो यह प्लांट्स में 0.05 से 0.7% तक पाया जाता है। यह क्लोरोफिल का मुख्य भाग होता है यानी कि मेन एक तरीके से मैग्नीशियम आप देखेंगे सेंट्रल एटम की तरह दिखाई पड़ता है तथा इसकी कमी से पौधों में क्लोरोफिल का निर्माण जो है वो रुक जाता है तथा पत्तियां पीली पड़ने लगती है। यह रेस्पिरेशन में होने वाली जो एंजाइमेटिक रिएक्शंस होती है उसमें हेल्पफुल होता है। इसकी अधिकता यानी अगर प्लांट के अंदर मैग्नीशियम हाई अमाउंट में प्रेजेंट होगा तो ये टॉक्सिक इफेक्ट भी दिखलाता है। पल्सेस यानी दालों में सीरियल्स में मैग्नीशियम पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। बात करते हैं स्टूडेंट्स आयरन के बारे में। यह पौधों में प्राय 10 से लगभग 1500 ppm तक पाया जाता है। आयरन यद्यपि क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का भाग नहीं है यानी कि इसका पार्ट नहीं है, फिर भी क्लोरोफिल के निर्माण में अति आवश्यक होता है। कुछ आयन यौगिक श्वसन क्रिया में एंजाइमेटिक एक्शन भी करते हैं। आयरन यानी कि लोहा जो होता है वो प्रोटोप्लाज्म व न्यूक्लियस के क्रोमेटिन में भी पाया जाता है। इसकी कमी से पौधा पीला पड़ने लगता है और पत्तियां मुड़ने लगती हैं तथा इंटरनल टिश्यूज जो होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। मैग्नीज की बात करते हैं। मैग्नीज प्लांट के अंदर कौन कौन से फंक्शंस को परफॉर्म करता है तो यह पौधों में 2 से 1500 ppm तक पाया जाता है। यह पत्तियों में पाया जाता है तथा यह क्लोरोफिल के निर्माण की क्रिया में आवश्यक है। इसकी कमी से पत्तियां सूख जाती हैं, पौधे दुबले हो जाते हैं। मैग्नीज बहुत से पौधों के फलों में यानी फ्रूट्स में विटामिन फॉर्मेशन में सहायक होते हैं। बात करते हैं स्टूडेंट्स बोरोन के बारे में। यह प्लांट में 5 से 75 ppm तक पाया जाता है। यह स्वस्थ विकास यानी हेल्दी डेवलपमेंट के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसकी कमी के कारण मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी जो है वो कम हो जाती है, जिससे वृद्धि करने वाले जो ग्रोविंग एपिसेस होते हैं उनकी डेथ होने लगती है। प्लांट के अंदर मान लीजिए कि बोरोन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाती है यानी आवश्यकता से ज्यादा हो जाती है तो ऐसे में ये टॉक्सिक इफेक्ट भी दिखलाते हैं। बोरोन लेग्यूमिनेसी पौधों की जड़ों में नोड्यूल्स बनाने में सहायक होता है। बोरोन की कमी से पौधों की वृद्धि कम हो जाती है तथा पत्तियों पर धब्बे यानी स्पॉट्स बनने लगते हैं। बात करते हैं स्टूडेंट्स कॉपर के बारे में कि ये प्लांट के अंदर किस तरह के फंक्शंस को परफॉर्म करता है। अगर ये अधिक मात्रा में प्रेजेंट हुआ तो ये प्लांट पर किस तरह का इफेक्ट डालता है तो यह पौधों में 2 से 75 यानी 2 to 75 ppm तक इसका अमाउंट इसकी मात्रा पाई जाती है। यह पौधों के लिए अधिक मात्रा, अगर मान लीजिए किसी प्लांट के अंदर कॉपर की मात्रा बढ़ जाती है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है तो वो टॉक्सिसिटी को दिखलाता है और यह ऑक्सीडेशन व रिडक्शन कार्यों में कैटलिसिस का कार्य करता है। यह एस्कॉर्बिक एसिड तथा पोलोफिनोल ऑक्सीडेज का एक पार्ट है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि कॉपर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भी सहायक होते हैं। कॉपर की डेफिशिएंसी यानी तांबे की कमी से नींबू में सिट्रस डाइबैक जो डिजीज होता है वो क्रिएट होने लगता है तथा अन्य पौधों में जो इसकी फिजियोलॉजी होती है प्लांट की एक फिजियोलॉजिकल डिजीज कोज करते हैं। बात करते हैं स्टूडेंट जिंक के बारे में और देखते हैं कि प्लांट के अंदर इनका कितना सफिशिएंट अमाउंट पाया जाता है। तो यह पौधों में 3 से लगभग 150 ppm तक पाया जाता है और यह मुख्य रूप से फंजाई की वृद्धि तथा स्पोर फॉर्मेशन के लिए आवश्यक होता है। पौधों में अगर इसकी हाई कॉन्सेंट्रेशन मौजूद हुई तो ये टॉक्सिक इफेक्ट को दर्शाता है और यह शायद क्लोरोफिल के फॉर्मेशन में, प्रकाश संश्लेषण तथा अन्य जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है उसमें भी हेल्पफुल होता है। जिंक की कमी के कारण यानी अगर प्लांट के अंदर जिंक की डेफिशिएंसी हुई तो पौधों की वृद्धि जो ग्रोथ है वो स्टॉप हो जाती है। पत्तियों के मध्य सिरा वाले भाग में पीलापन आ जाता है। जिंक की कमी के कारण कभी कभी इंटरनोड्स ऑफ स्टेम में जो पत्तियां होती हैं वो छोटी हो जाती हैं। इसकी कमी बीजों के निर्माण यानी सीड फॉर्मेशन को भी कम करती है। फाइनली स्टूडेंट्स मोलिब्डेनम के बारे में भी नोट डाउन कर लीजिए। यह पौधों में
बहुत ही ट्रेस अमाउंट में, लिटिल अमाउंट में पाया जाता है। इसका पौधों में मुख्य कार्य, प्लांट्स के अंदर जो मेन फंक्शन है वो नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड है। यह एजेटोबैक्टर यानी जो बैक्टीरिया होता है और राइजोबियम बैक्टीरिया द्वारा भूमि में नाइट्रोजन के फिक्सेशन में हेल्प करता है। यह प्रोटीन बनने तथा पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। इसकी कमी से पौधों की पत्तियां जो होती है उसमें क्लोरोसिस तथा नेक्रोसिस देखने को मिलता है, राइट। तो ये स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो के अंदर हमने माइक्रो एंड मैक्रो एलिमेंट्स के फंक्शन को देखा और ये भी देखा कि हमने किसी पर्टिकुलर अगर एलिमेंट्स की मात्रा अगर ज्यादा हो जाती है, आवश्यकता से अधिक हो जाती है, तो वो टॉक्सिक इफेक्ट भी दर्शाता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म ऑफ मिनरल सोर्स एब्जॉर्प्शन। ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पेपर में इससे रिलेटेड भी लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं।